अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक एजुकेशन रिसर्च का पार्ट 3 है। इससे पहले कि लेक्चर का बाकायदा आगाज़ हो, तमाम सुनने वालों से गुजारिश है कि अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें। वेलकम बैक। आज हम अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स को। सबसे पहले कि वेरिएबल्स होते क्या हैं। ए वेरिएबल इज़ अ क्वांटिटी दैट में चेंज विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ मैथमेटिकली प्रॉब्लम और एक्सपेरिमेंट, यानी तजर्बात के ज़रिए या मैथमेटिकली प्रॉब्लम को हल करने की सूरत में जो चेंज आता है वो वेरिएबल्स कहलाता है। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट। इसमें हम देखेंगे कि इन अ स्टडी टू चेक द इफेक्ट ऑफ स्लीप ड्यूरिंग एग्जाम, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द लेंथ ऑफ टाइम स्पेंट स्लीपिंग व्हाइल द डिपेंडेंट वेरिएबल इज टेस्ट स्कोर। यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे वो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल डिस्कस की मैंने कि स्टूडेंट्स वो जो रात को लेट नाइट्स होते हैं उनके टेस्ट स्कोर में, और ऐसे स्टूडेंट्स जो अपनी नींद को प्रॉपर पूरा करते हैं उनके टेस्ट स्कोर में जो डिफरेंस होगा वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉज एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज इफेक्ट। इफ यू वांट टू नो ब्लड शुगर लेवल्स आर अफेक्टेड बाय ड्रिंकिंग डाइट, कोल्ड ड्रिंक और सिंपल कोल्ड ड्रिंक। यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो कहलाए अगर हम ये किसी के ब्लड लेवल को चेक करना चाहें कि जिस इंसान को शुगर है, कोई डायबिटीज़ का मरीज़ है, अगर वो कोल्ड ड्रिंक किसी भी किस्म की कोल्ड ड्रिंक यूज़ करता है तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, वो इफ़ेक्ट देखने के लिए हम डिपेंडेंट वेरिएबल्स की तरफ आएंगे। द टाइप ऑफ कोल्ड ड्रिंक इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड शुगर लेवल विच चेंज आफ्टर ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक इज़ कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। यानी कि ब्लड में शुगर लेवल को चेक किया, उसमें जो हमारे पास परसेंटेज आई वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कहलाए। लेकिन जब कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद ब्लड में शुगर लेवल में जो तब्दीली आई वो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स कहलाते हैं। इन दोनों में डिफरेंस जरा मजीद देख लेते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इट इज़ एन एक्टिविटी और कैरेक्टरिस्टिक बिलीव टू मेक अ डिफरेंस, यानी कोई भी डिफरेंस उसको एलेबरेट करने के लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कहलाता है। डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है जी? इट इज़ अ चेंज इन ग्रुप्स दैट अकर एज अ रिजल्ट ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में जो रिजल्ट गेन होता है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। इसके एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले कॉज है, कॉज का इफेक्ट आ गया, स्टिमुलेसिडेंट एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल्स और ट्रीटमेंट, कॉन्सिक्वेंट है, बिहेवियरल वेरिएबल्स है। सबसे पहले देखिए टीचिंग मेथड है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। टीचिंग मेथड को इफेक्टिव बनाने के लिए जितनी भी चीज़ें यूज़ करते हैं हम वो सारी की सारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में आएंगी, और उसका जो रिजल्ट आएगा वो टेस्ट स्कोर की शक्ल में आएगा, वो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स कहलाएंगे। हम रिवॉर्ड या पनिशमेंट देते हैं किसी को, अच्छी कारकर्दगी पर उसको अवार्ड मिल रहा है, बुरी पर पनिशमेंट मिल रही है, उसके नतीजे में जो नंबर ऑफ एरर्स और अचीवमेंट्स आ रही हैं वो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स कहलाएंगे। इस तरह हम लोग जो पढ़ाते हुए टीचिंग मटेरियल या जो एक्टिविटीज़ यूज़ कर रहे हैं उन टीचिंग मटेरियल एक्टिविटी यूज़ करने को इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बोलेंगे, और उस टीचिंग मटेरियल और एक्टिविटी को यूज़ करने के बाद जो लर्निंग बच्चे कर रहे हैं, जो इसका इफ़ेक्ट हो रहा है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल्स कहलाएगा। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये डिफरेंस काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या हो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या हो। इसके बाद ही हम चलते हैं फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। डेफिनेशन पहले देखते हैं हम इसकी। ए हाइपोथेसिस इज अ स्टेटमेंट टेम्परेरी एक्सेप्टेड as true in the light of what is known about the phenomena, and it is employed as a basis for action in the search for new truth. When the hypothesis is fully established, it may turn the form of fact, principles and theories. यानी कि हम एक मफरूज़ा जो बनाते हैं किसी भी रिसर्च को डेवलप करने से पहले, जो एक चीज़ फ़र्ज़ कर ली जाती है वो हमारे हाइपोथेसिस कहलाते हैं। जब हाइपोथेसिस एक प्रॉपर प्रोसेस से गुजरते हैं तो वो उस चैनल से गुजरने के बाद, प्रोसेस से गुजरने के बाद वो फैक्ट्स की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं, प्रिंसिपल की शक्ल और थ्योरीज बन जाती हैं।
किसी भी रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए सबसे बेसिक चीज़ जो है वो हाइपोथेसिस हैं। इसके आगे हम टाइप्स देखेंगे। हाइपोथेसिस की टाइप्स है इंडक्टिव, डिडक्टिव है, रिसर्च है, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है, डायरेक्शनल है और नल हाइपोथेसिस। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम थ्योरी, ये किसी थ्योरी का हासिल होता है। इट प्रोवाइड एविडेंस दैट सपोर्ट्स, एक्सपैंड और contradict. It also suggests future studies. It is concerned with developing a hypothesis based on existing theory. For example, all men are mortal. Ahmad is a man, so he is a mortal. यानी एक असूल बन जाता है, उस असूल की बेस पर आप लोगों को ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड में बेसिक फ़र्क जो है, इंडक्टिव में स्पेसिफिक टू जर्नल है, एक चीज़ ख़ास से हम आम की तरफ चलते हैं, और डिडक्टिव में ये आम चीज़ जो है, आम से हम लोग स्पेशल एक तरफ की, एक फ़र्द की तरफ चलते हैं। इसके बाद ये देखते हैं रिसर्च हाइपोथेसिस। इट स्टेट्स एन एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप और डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स। इट इज़ द रिलेशनशिप दैट द researcher verify through collection and data analysis. It is also called declarative research. The problem that you are trying to solve. A study designed to look and observe sleep on student के ऐसे तमाम तालब इल्म जो सारी रात बैठ के एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं उनमें, और वो स्टूडेंट्स जो कुछ वक्त अपनी नींद पूरी भी कर लेते हैं, उन दोनों स्टूडेंट्स के कारकर्दगी में फ़र्क होगा, टेस्ट स्कोर में फ़र्क होगा। ये मफरूज़ा हमने बना लिया। इस मफरूज़े को हमने साबित करने के लिए 2 स्टूडेंट्स के ग्रुप्स बनाएंगे। एक स्टूडेंट्स के ग्रुप्स को मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में बिजी रखा जाएगा और एग्ज़ाम से पहले, और दूसरे ग्रुप को सोने का मौका दिया जाएगा, और उसके बाद जो रिजल्ट्स हासिल किए जाएंगे वो हमारा बाद में फार्मूला बन जाएगा, थ्योरी बन जाएगा। उसके बाद है जी हमारे पास नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसका भी थोड़ा सा डिफरेंस इस तरह देख लेते हैं। स्टेट दैट देयर इज नो डिफरेंस और रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। इसमें 2 वेरिएबल्स के दरमियान किसी भी किस्म का कोई तल्लुक नहीं रखा जाता, कोई फ़र्क वाज़े नहीं किया जाता। इसके सिंपल जो एग्जांपल है कि जब इसका स्टेटमेंट आएगा नल का, तो उसके अंदर नो का वर्ड ज़रूर लिखा होगा। देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन इंग्लिश टेस्ट मार्क्स बिटवीन द साइंस एंड आर्ट्स ग्रुप्स। यानी साइंस और आर्ट्स ग्रुप्स के बच्चों ने इंग्लिश के टेस्ट मार्क्स में कोई फ़र्क नहीं है, जबकि अल्टरनेटिव में हमें कुछ ना कुछ उसका फ़र्क नज़र आएगा। इट शोज सम रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स लाइक देयर इज सम डिफरेंस इन इंग्लिश टेस्ट मेक्स बिटवीन साइंस एंड आर्ट्स ग्रुप। यानी साइंस और आर्ट्स ग्रुप के इंग्लिश टेस्ट में कुछ फ़र्क है, हाइपोथेसिस कहलाता है। उसके बाद ही हमारे पास इसके सोर्सेज हैं कि सोर्सेज इसके हैं क्या। सबसे पहले जर्नल कल्चर, जो हमारा आम कल्चर है, इससे हम लोग कोई मफरूज़ा तय कर लेते हैं। उसके बाद साइंटिफिक थ्योरी, उससे कोई मफरूज़ा बना लिया जाता है। किसी इंसान का पर्सनल एक्सपीरियंस, ये देखते हैं कि आम रूटीन में जो हमारे वाक़यात रूनमा हो रहे हैं, उससे हम लोग एक मफरूज़ा कायम कर लेते हैं। उस मफरूज़े की बुनियाद पे हम फॉर्म्स इसकी क्या कुछ हैं जी। नल फॉर्म है, डिक्लेरेशन फॉर्म है, क्वेश्चन फॉर्म है और प्रेडिक्शन फॉर्म है। यानी ये 4 फॉर्म्स होती हैं मफरूज़े कायम करने की। या तो इसको साबित करना पड़ता है नल फॉर्म के उसमें कोई रिलेशन नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है, या डिक्लेरेशन फॉर्म इसमें साबित करनी पड़ती है, या इसको एक क्वेश्चन मार्क की सूरत दे दी जाती है कि आया कोई फ़र्क है या नहीं है डिफरेंट वेरिएबल्स में और उसके इफ़ेक्ट्स में, और या उसको प्रेडिक्शन फॉर्म में बयान किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज का ये था हमारा लेक्चर। उम्मीद है इससे आपके काफ़ी कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह जल्द हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।